कैथल के सबसे संवेदनशील गांव में शामिल जुलानी खेड़ा गांव दिखने में अत्याधुनिक सुविधाओं वाला गांव लगता है। लगभग 2000 की आबादी वाले इस गांव में अब तक क्या चीज खास हुई और आने वाले दिनों में क्या खास चीज यहां होगी, इसकी जानकारी खुद गांव के सरपंच नरेंद्र ने दी है। देखिए हमारी खास सीरीज बात गांव के प्रतिनिधि के साथ। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। ये हमारी खास सीरीज है जिसका नाम है बात गांव की। हम मौजूद हैं कलायत हलके के सबसे संवेदनशील चुनाव के दौरान गर्माहट भरी राजनीति वाले गांव जुलानी खेड़ा में, मगर फिलहाल इस गांव में भाईचारा कायम है और इस गांव के सरपंच नरेंद्र जुलानी खेड़ा भी मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे तमाम मुद्दों को लेकर, मगर उस बातचीत में आपको गांव देहात का हल्का सा टेस्ट भी नजर आएगा। बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र आपका। धन्यवाद। मैं नरेंद्र आपकी एक बार एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जानना चाहता हूँ, कितना कुछ आप पढ़े हैं? सबसे पहले तो गांव जुलानी खेड़ा में द बैक न्यूज का स्वागत है पूरे गांव की तरफ से जी। आपने बात की है, मेरी पढ़ाई की मैं बीए पास हूँ, एमए फर्स्ट ईयर हूँ। अच्छा, तो एक सरपंच का चुनाव लड़ा आपने, क्या मकसद था चुनाव लड़ने का, क्या उद्देश्य था? देखिए, चुनाव लड़ने का उद्देश्य तो ये था भाई गांव में अच्छा विकास किया जाए, भाईचारा कायम रखे और समस्त गांव का ये सहयोग है मेरे पास भाई। गांव के विकास कराने में सब कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं भाई। ज्यादा तो मकसद यही था भाई कि गांव में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य कराया जाए सभी बिरादरियों के, समस्त गाँव के। अच्छा, तो सफल हुए हैं ऐसा काम करवाने में? देखो, अभी तो फिलहाल हमारे कार्यकाल को 202 साल ही हुए हैं। जितनी ज्यादा कोशिश करें हम गांव में काम कराने की कर रहे हैं, किसी भी बिरादरी का हो या किसी भी समाज का हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी तरह के कार्य कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, आप खुद भी मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स खेलते हैं? कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? मैं तो कुछ खेलता नहीं है, बस कभी कभार ये क्रिकेट खेल लेते हैं। अच्छा, थोड़ा बहुत है। तो उसको लेकर संसाधन क्या है, मुहैया करवाए गए हैं कुछ ऐसे? देखिए, फिलहाल तो हमारे पास ग्राउंड है जो पिछले कार्यकाल में व्यायामशाला बनी थी, उसकी साफ सफाई हमने करवाई थी, बहुत सुथरा ग्राउंड है। अब इसमें कोशिश करेंगे सरकार की तरफ से कोई खेल नर्सरी खोले, इसमें फुटबॉल की, वॉलीबॉल की, कुछ और हैंडबॉल की, वो लाने की कोशिश करेंगे इसमें। अच्छा, तो जो मकसद लेकर नरेंद्र जुलानी खेड़ा सरपंच बने थे, उसमें आप खुद को कितना सफल मानते हैं कि उन काम को करवाने में सफल हुए हैं? देखिए, सफल की तो गाम राम बताएगा भाई ये कितना सफल है। अपने मुंह से तारीफ करना शोभा नहीं देती है। हाँ, अपना 100% काम करने का इरादा है, सुथरा काम करेंगे, समस्त गाँव का करेंगे। आगे कुछ रोड मैप या कुछ प्लान लेके चल रहे हैं कि 2027 तक मुझे ये काम तो कंप्लीट कर ही देना है? देखिए, रोड मैप तो ये है, सबसे पहले तो शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने का था, उसमें हमारा कार्य चले हुआ है। वो 80% लगभग पूरी हो गई है, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है। उसमें अब सामान आना है डिजिटल लाइब्रेरी का। सरकार ने अभी हमसे 1 हफ्ता पहले मांग भी लिया है भाई, जिस गाँव में बिल्डिंग है तो उसमें हम डिजिटल लाइब्रेरी के लिए कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर आदि चीजें देंगे। और साथ में उसके साथ बच्चों के खेल के लिए इंडोर जिम, अगर आपके पास बिल्डिंग है तो हम जिम का सामान देंगे। बड़ा सुथरा सामान आएगा, कम से कम 15-16 लाख रुपए का सामान देने की तैयारी में सरकार प्रत्येक गांव में देगी है। इंडोर जिम और डिजिटल लाइब्रेरी का। स्कूल कितने तक का जुलानी खेड़ा में? हाँ, स्कूल की बड़ी समस्या है जी। सबसे ज्यादा तो ये है, हमारा स्कूल 8वीं लगी है, बच्चे बहुत कम हैं। लोग अपने बच्चों को शहर में या आसपास के स्कूलों में पढ़ाते हैं, प्राइवेट स्कूलों। हाँ, मैंने कई बार कोशिश कर ली, पहले भी की थी मैंने, जब अपने मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, हमारे मंत्री कमलेश ढांडा जी के निवास स्थान पर आए थे, जब भी मैंने अपनी गांव की तरफ से एप्लीकेशन दी थी। लेकिन जब यहाँ पर कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई अधिकारी आए तो वो बच्चों की संख्या पूछता है तो बच्चे बहुत कम मिलते हैं। वो तो ये कहते हैं भाई ये संख्या बढ़ाओ, नहीं तो ये आपका 8वीं लग का भी टूटने के वो है। अच्छा, हाँ, बच्चे का मैं स्टाफ पूरा है। जिस टाइम पे हमारा मैं सरपंच बने था उस टाइम पे हमारे यहाँ 2 या 3 टीचर थे, लेकिन आज हमारे पास 10 से 11 टीचर है। 8वीं क्लास लग का हमारे यहाँ स्कूल है। अच्छा, तो अपग्रेड कराने का मतलब संख्या पे डिपेंड करता है? संख्या पे डिपेंड, अगर गांव मतलब के 10वीं 12वीं तक का तभी हो पाएगा जब अच्छी स्ट्रेंथ होगी। जो यहाँ टीचर है बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, अच्छा रिजल्ट आने लग रहा है बच्चों का। पीछे कोई बुनियादी परीक्षा थी, उसमें भी हमारे गांव का स्कूल दूसरे या तीसरे नंबर पे आया है। 1-2 शिक्षा पेपर हुए थे बच्चों के बाहर, कैथल में भी हुए थे, इंटर, उसमें भी हमारे बच्चों का
सेकंड नंबर आया था। ये हमारा स्कूल का स्टाफ है, इसके लिए बधाई का पात्र है। पीने के पानी की और पानी की निकासी की अक्सर दो बड़ी चीजें या दो बड़ी समस्याएं हर गांव में देखने को मिलती हैं। पीने के पानी को लेकर के क्या काम हुआ है और पानी की निकासी को लेकर क्या काम हुआ देखिए, है? पीने के पानी के लिए तो गांव में पब्लिक हेल्थ के 2 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, उसके माध्यम से प्रत्येक घर में पानी जाता है। सुबह शाम 2 टाइम बोर चलते हैं। बाकी रही बात, जो लोग इसका पब्लिक हेल्थ के पानी नहीं पीते उसमें या कुछ और यूज करते हैं, उनके पीने के लिए गांव के आपकी चौसाले की तरफ और बालू की तरफ धनु साइड समर्सिबल नलके लगे हुए हैं। बल्कि नलकों में बगल वाले गांव के लोग भी पानी लेके जाते हैं। अच्छा पानी है नहर के ऊपर। अच्छा। और रही बात आपकी निकासी की, हमारे गांव में 3 तालाब है। गुल्लर तालाब, गंगूवाला, ब्रह्मचारी। गुल्लर तालाब की तो पानी की पाइपलाइन दाब के वहाँ निकासी कर रखी है। ये उसके मोटर का वो कमरा है, ये हमने बनाया था। पल्ला तालाब है गंगूवाला, उसकी भी हमने पाइपलाइन दाब रखी है। ब्रह्मचारी है, उसकी दाबने की तैयारी में, उसका एस्टीमेट हमने भेज रखा है। बाकी उसमें से लोग आसपास के खेतों वाले भी निकाल लेते हैं खेतों में सिंचाई करने के लिए। अच्छा। टीडीएस की बात चलती है, हालांकि गांव देहात के लेवल पे थोड़ी सी बड़ी बात होगी, मतलब क्योंकि अब लोग बीमारियों से ग्रसित होने लगे हैं अगर पानी की गुणवत्ता खराब है। कभी टीडीएस वगैरह भी चेक करवाया आपने पानी? हाँ, कई बार चेक कराया। पब्लिक हेल्थ के अधिकारी भी आते हैं कई बार चेक करने के लिए। बाकी हमारे लगभग और गाँव से बेहतर है इस चीज में। हेल्थ को लेकर क्या काम हुए हैं गाँव, स्वास्थ्य को लेकर? देखिए, हेल्थ के लिए गांव छोटा है। पहले हमारे जो अभी आपने देखा स्टाफ है वहाँ बैठता था प्राइवेट जगह में, उनके पास बिल्डिंग नहीं थी। मैंने जिस टाइम पे अपना कार्यभार संभाला, उनको कहा भाई बिल्डिंग हम देंगे आपको, बिजली पानी सब सुविधा मिलेगी, बैठने की व्यवस्था मिलेगी, आप यहाँ आओ। अब दिन प्रतिदिन बेहतर सुविधा हो रही है। पहले हमारे यहाँ एक नर्स आती थी, अब हमारे पास CHO भी है, MPHW भी है, तो वो अपनी ड्यूटी से ही देते हैं। ज्यादातर समय समय पर वो ये कैंप लगाते रहते हैं। दवाइयाँ वगैरह मुहैया है वहाँ? हाँ, दवाइयाँ लगभग है। कभी पीछे से नहीं आती तो ये अपने बाड़ू है हमारे यहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, उनसे बात कर लेते हैं, वो उनको दे देते हैं। रोजगार की दृष्टि से एक स्कीम हर गांव में चलती है, मनरेगा स्कीम। वो अच्छे से एग्जीक्यूट है गांव में, रोजगार मिल पा रहा है उसको लेकर? देखिए, जैसे पिछला साल था, साल में 12 महीने होते हैं, हमें तो 7 महीने में गांव के जितने मजदूर जो काम करने वाले थे सबको 7 महीने में 100 दिन का रोजगार दे दिया था। बल्कि ये तालाब खोदने के लिए था, लेकिन गांव में मजदूरों के 100 दिन पूरे हो गए, इसलिए हमने ये लेट किया। अच्छा। तो हर साल काम मिलता है मनरेगा मजदूरों को? हाँ। अच्छा, क्योंकि पूरे 100 दिन का काम मिलता है और बाकी के दिन चलो ये जो अपना कहीं किसी का काम चल रहा है, वो मिस्त्री लग रहे हैं, वहाँ कर लेते हैं। मेरे मजदूरों को 100 दिन का काम मिलता है जो काम करने वाले हैं। वैसे बहुत सारे ऐसे भी है, बहुतों ने जॉब कार्ड बना रखे, वो कभी जाते नहीं है। उनको छोड़ के जो काम करने वाले उनको सबको 100 दिन का मिलता है। सड़कों को लेकर एक बड़ी समस्या है गांव की, जो गांव का पूरा बाईपास है, सड़कें आज भी खराब है गांव की। देखिए, जिस सड़क पे आप खड़े हैं, ये चुसाला से लेकर जुलानी खेड़ा तक बहुत ही जल्द 18 फुट की बनने जा रही है। एस्टीमेट बन गया है, मंजूर होकर जाली है। ये कह रहे थे अप्रैल के बाद इसका टेंडर लग जाएगा, इसके काम शुरू हो जाएगा। जो जुलानी खेड़ा से बाड़ू की है उसमें थोड़ा समय लगेगा। अच्छा। वो एक मार्केटिंग बोर्ड के अंदर आती है, एक B&R के उसमें आती है। B&R वालों ने इसका एस्टीमेट बना दिया है। बिजली कितने घंटे आती है गांव में? बिजली अब तो ये सीजन चले हुए है, कम आती है, दिन में बंद रहती है, लेकिन वैसे यहाँ लगभग 24 घंटे आती है। 24 घंटे? हाँ, पूरा गाँव अपना समय पे बिल भरता है। अच्छा, तो बड़ी बात है, बधाई के पात्र हैं आप इस चीज को लेकर के। एक सौंदर्यीकरण को लेकर मेरे ख्याल अमृत सरोवर योजना है एक सरकार की जो चली हुई है, गांव में भी क्या उसको लेकर काम हुए हैं? नहीं, हमारा गांव छोटा गांव, उसमें पहले जो महाग्राम थे उसमें बड़े गांव थे जिसकी जनसंख्या 10,000 से ज्यादा थी, उन गाँवों में हमारे यहाँ अभी कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन हमें उम्मीद है परले वाला तालाब उसी सौंदर्यीकरण वाली स्कीम में करवाएंगे। अच्छा, सौंदर्यीकरण को लेकर और क्या क्या खास काम हुए हैं थोड़ी गांव की सुंदरता जिनसे बड़ी? सबसे बड़ा तो हमारे गांव का ये पिछले कार्यकाल में ब्लॉक समिति से बने था गांव का स्वागत गेट ही है, वेलकम गेट। अच्छा। और विदेश में गए बच्चों ने ये किसान चौक तैयार कर दिया, किसान चौक भी तैयार किया है। अच्छा, इसका उद्घाटन जल्दी? इसका उद्घाटन 20 तारीख को 20 मई को मेरे ख्याल, या 20 अप्रैल को किसान देवता शिरोमणि धन्यवाद की जयंती के दिन इसका उद्घाटन किया जाएगा। अच्छा। ये जितनी भी मूर्तियां लगी है, बैलों की है, किसान की है, बच्चे की है, ये सभी जो गांव जुलानी खेड़े के बच्चे विदेश में गए, समस्त 36 बिरादरी की जातियों के,
उनने अपने सहयोग से बनाई है। NRI लोग। हाँ, मैंने तो उनको एक मैसेज डाला था अपने फेसबुक पे, भाई जो विदेशों में गए हुए बच्चे हैं उनके सहयोग से गांव जुलानी खेड़ा में वेलकम गेट के पास किसान चौक बनाया जाएगा। मैंने किसी को कोई फोन नहीं किया, उन बच्चों ने अपने आप ही मेरा नंबर ले लेके ये बोल दिया भाई मैं 2100 दूंगा, मैं 3100 दूंगा, मैं 5100 दूंगा। वो लगभग 8 या 9-10 बच्चे हैं जिनके सहयोग से बन के तैयार हो गया है। अच्छा। बाकी जो रह गए उन बच्चों ने भी मेरे को बाद में फोन किया है, भाई सरपंच साहब हमारी कहीं जरूरत पड़े तो मैं बता देना। मैं भाई आने वाला टाइम में थोड़े दिन बाद गांव के चबूतरे चौक है, जलसमान्य चौक है, वहाँ जो 2-3 महापुरुष है, छोटू राम है, दन्ना भगत है, सूरजमल है, कोई और है, उनकी सबकी प्रतिमा उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के सहयोग से लगेगी। अच्छा। एक हालांकि ये आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, लेकिन टावर की या रेंज की एक बड़ी समस्या है, नेटवर्क की बड़ी समस्या है आपके गांव में। देखिए भाई, छोटा गांव है, एक टावर लगा हुआ है, उसी में 2-3 जोड़ रखे हैं। अब रेंज की समस्या नहीं है, वो पहले थी कि जब सरपंच जी का चुनाव चले था 2-3 साल पहले, लेकिन वो समस्या हल हो गई है गाँव की। अच्छा, स्ट्रीट लाइटें वगैरह लगी है गाँव में? ये जो सरकार लगाने लग रही है वो बड़े गांवों में लगाने लग रही है। जो फेस 1 में बड़े गांव थे जैसे हमारे बाता, बाड़ू, बटोर, कैलरम, इन गांवों में तो लगी है। लेकिन अब इसके बाद बात इसमें आया फेस 2 में, जिसमें चुसाड़ा, रामगढ़ या और अन्य गांव है, उनमें हमारा छोटा गांव हमारे तो बाद में नंबर आवेगा, और कोशिश करेंगे पहले लगवाने की। एक और बात चलती है कि जो भैंसे हैं, पशु होते हैं, काला सोना होते हैं एक तरीके से किसानों के लिए, तो कोई वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एग्जीक्यूट हुआ है जोड़ों को लेकर या उसके पानी को साफ करने को लेकर के? क्योंकि अक्सर पशु भी जो है बीमारी से देखो, जो गांव का गंदा पानी आता है उसके लिए सरकार की वो थी पौंड अथॉरिटी, ये पाइपलाइन बना रखी है, गंदा पानी वहां जाता है, उसकी निकासी का हम खेतों में सप्लाई कर देते हैं। अच्छा। तालाबों में बहुत ही कम गंदा पानी आता है। अच्छा, मतलब बाकी भैंसों की संख्या भी गांव में कम है। मैं पीछे से पशुओं को हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की थी, मैंने मुख्यमंत्री जी पे रिकमेंड भी कराई थी, लेकिन वो कम से कम 2000 पशुओं की संख्या मांगते हैं। हमारे गांव में सर्वे कराया था डॉक्टर साहब ने, हमारे यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 650-700 पशु मिले हैं, लेकिन वो बोले भाई सरपंच साहब आपके गाँव में नहीं बन सकता, छोटा गाँव है ना, आपके गाँव में पशुओं की संख्या इतनी है। तो सबसे ज्यादा तो हमें ये छोटे गांव की समस्या आ रही है, इसमें जनसंख्या के हिसाब से काम बनते हैं, वो सारी अड़चन वही हो जाती है। पशु हॉस्पिटल बनाओ तो पशुओं की संख्या कम है, आदमियों को बनाओ तो गांव की जनसंख्या कम है। अच्छा। स्कूल बड़ा करने की कोशिश करें तो बच्चे कम है। कितनी जनसंख्या है गाँव की? देखो, ये 2011 की जनसंख्या उठा रही है, उस समय तो बहुत कम थी, उस समय तो वोट भी बहुत कम थे। अब तो 1500-1600 तो वोट हो गए हैं। अच्छा, तो 1600 के आसपास वोट। हाँ, तो अगली बार भी लड़ेंगे इलेक्शन? नहीं, अगली बार तो गांव में सर्वसम्मति कराएंगे। अच्छा। 36 बिरादरी का समाज अभी थोड़े दिन पहले गांव के उसमें मंदिर में इकट्ठा हुआ था, हमारे खाप के लोग भी थे, सभी परिवारों ने अपने मंदिर में वो कहा भाई हम अपनी खुशी से कोई इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, भाईचारा कायम रखें, रिजर्व आओ, जर्नल आओ, ओपन आओ, कुछ भी आओ, हम सर्वसम्मति कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश क्या करवाएंगे सर्वसम्मति। अच्छा। अपनी खुशी से किसी को खड़े नहीं होने देंगे, गांव राव किसी को एक पे हाथ रखेगा वही सर्वसम्मति से बनाया जाएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र जी। तो अभी 2 साल में मैंने ये अच्छा, मतलब आपने एक बलिष्ठ ब्यौरा तैयार कर रखा है, जो काम कर चुके हैं वो है, आगे रह के वो बात करेंगे। अच्छा। जैसे हमारे वाल्मीकि चौपाल थी, वो खराब थी, वो हमने 2 मंजिली बना के तैयार कर दी है, अभी उसका जल्दी उद्घाटन कराएंगे। चित्तर चमार चौपाल थी, वो भी 2 मंजिली बना दी है, उसका भी जल्दी हमारे पंचायत मंत्री जी आएंगे, 25 तारीख के पास हमें टाइम मिलेगा, वो बाबा साहब की प्रतिमा है उसका भी उद्घाटन करेगा अम्बेडकर भवन में। इसके साथ ही साथ इन चौपालों का उद्घाटन भी करवाएंगे उनसे। किंदन चमार चौपाल है, उसकी बाउंड्री और गेट तैयार हो गया है, छत लगनी बाकी है। ई लाइब्रेरी आपने देख ही ली है, बिल्डिंग तैयार है। पंचायत घर में शेड लगा दी है, कितने आदमी आके यहाँ कोई प्रोग्राम करो, कोई बारिश की समस्या नहीं है। मीटिंग हॉल बना दिया, भाई गांव में कोई नेता आया या कोई अपनी भाईचारे की मीटिंग हो या कोई नरेगा की मीटिंग हो, कुछ भी हो, बैठ के अपना मीटिंग हॉल करो, जैसे रेस्ट हाउस में होती है। वेलकम गेट के पास ये अपना विदेश में गए बच्चों से किसान चौक तैयार कर दिया, कमरा ये हमने ग्राम पंचायत से बनाया था। ठीक ठीक। तो जो जब यहाँ से खड़े उस मोड़ तक ये गली अपने कार्यकाल में भी बनी है।
बच्चों के खेलने के लिए व्यायामशाला बना दी है, वाल्मीकि शमशान घाट में 4 दीवारी बना दी है, शेड लगा दी है। अम्बेडकर भवन में शेड, गेट, दीवार, चबूतरा। अपनी गौ माता ठंड में परेशान रहती थी, बारिश में रहती थी, उनके लिए पार्क के पास है गौशाला बना दी, छोटी शेड लगा दी उसमें। अच्छा, गाँव अपने स्तर पर गौशाला भी बनाई ना, पंचायत के स्तर पे। हाँ। अच्छा, तो उसकी देख रेख कौन करता है? ग्राम पंचायत ही करेगी। और गांव में पेड़ पौधे लगा दिए, गमले बना दिए, आपको देख रहे अच्छे लग रहे सौंदर्यीकरण के लिए। और गांव में मेरा एक मकसद है, जैसे हमारा गांव चुसाला की तरफ से नहर के पुल से लेके गांव की सड़क के दोनों तरफ है भाई, बाउंड्री वाल बना दिया, फिर उस पे स्ट्रीट लाइट लगाएंगे, जिसके जैसे कोई गाँव में आएगा तो देखने में लगेगा किसी शहर में आया। गाँव के चारों तरफ को लगभग उसका 30-40% काम पूरा हो चुका है, थोड़ा रह रहा है, बजट आने की बात है, आ गया तो सबसे पहले यही काम करेंगे। और छोटे छोटे बहुत सारे काम है, गलियां नालियां, मेंबरों के, सरपंचों के साइन बोर्ड। अच्छा, वो साइन बोर्ड अभी तक लगे? मेरे ख्याल से आपका तो लग गया। वो पहले लगाए थे मैंने। अच्छा। लगाए थे सर, मेंबरों के भी, और रोड सेफ्टी के लिए मेरी ये होता है जो शीशा देखते उसमें। तो अब 5-7 दिन में हर्बल पार्क में लाइटें लगाएंगे। अच्छा। भाई रात को भी कोई अपने शहर पे निकले, खाना खा के घूमे फिरे। हर्बल पार्क है गाँव में? हाँ, हर्बल पार्क है। महिलाओं के लिए मिला संस्कृत चौपाल बना दी वहाँ अम्बेडकर भवन के पास है। जैसे यात्री बारिश में खड़े रहते थे कहीं जाने के लिए, उनके लिए बस स्टैंड सामने बना दिया। वो रोड कैसे काफी आप तो लिख के लेके आ रहे हो ये काम? लिख खत्म हुआ है, भूल लग जाए। अच्छा, तो ये 2022 से लेकर के अब तक, अब 25 चल रहा है, तो दरमियान लगभग 2.5 साल का कार्यकाल हो चुका आपका पूरा। तो उस दरमियान आपके ये कुछ काम है जो लिखे हुए हैं? गांव के एक तरफ तो स्वागत गेट ये है, ये 2 तरफ रह रहे हैं, वो और बनवाएंगे। अच्छा, चलो, तो कैथल बैग न्यूज की एक खास सीरीज है जिसका नाम है बात गांव की। और गांव की बात में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क, पानी, बिजली, इन सब चीजों को लेकर ग्राम पंचायत की क्या भूमिका रही, क्या क्या काम हुए हैं, उन सब चीजों को लेकर नरेंद्र जुलानी खेड़ा ने अपना ब्यौरा दिया। हालांकि आप इन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। गांव में और क्या क्या काम हो सकते हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। कैथल बैग न्यूज के साथ फिलहाल इतना ही।